संस्कृत तो बहुत ही मुश्किल है, इंग्लिश तो सरल सरल है। ये नहीं कह रहा हूँ आपको, मेरा बीकॉम तक हिंदी मीडियम था, जब एमए में आई यूनिवर्सिटी में तो आगे इंग्लिश मीडियम में हिंदी हो ही नहीं सकता, तो मैं तुरंत उसमें शिफ्ट किया मैंने इंग्लिश में। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बचपन में मैं सेकंड क्लास तक उर्दू पढ़ता था, तो पाकिस्तान से आया था, तो फिर मैं तीसरी क्लास में हिंदी शुरू कर दी, तो 2 महीने में सारी हिंदी में सीख गया पहले की, और हिंदी में आगे बढ़ गए। क्या चीज क्या है, मन में इच्छा होता आई विल करके कह रहा है क्या। जिस भाषा में साइन करते हो, सब लोग अंग्रेजी में साइन करते हैं ना, उस भाषा पर तो अधिकार कर लो, क्या दिक्कत क्या है, डरना नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए अगली बात यह है कि आप जो भी करें एक्सीलेंस से करें, हिम्मत से करें, और कोई क्वालिटी में कमी ना हो, शानदार झुक जाओ। आपकी हर चीज को ईश्वर देख रहा है। एक पता है बहुत बड़े मूर्तिकार थे माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो को कहा गया पोप ने कि तुम चर्च के अंदर दीवार के ऊपर मूर्ति बनाओ। दीवार में मूर्तियां बन सकती है, क्या दिक्कत है। ऊपर छत पर पत्थर की छत थी, उस पर मूर्ति बनाओ, मूर्तियां बनाओ देवी देवताओं की जो भी है। तो जनाब ऐसा था, एक छतरी की थी, इस तरह की थी, उसके ऊपर माइकल एंजेलो चढ़ा हुआ है और दीवार पे बना रहा है, कोई देख ही नहीं सकता था नीचे से। एक दोस्त ने कहा यार कितना टाइम लगा रहा है तू पत्थरों पर नई मूर्ति बनाने में, छत पर कोई देखेगा ही नहीं। उसने कहा पर मेरा ईश्वर तो देखेगा ना, मैं तो देखूंगा ना, मैं घटिया चीज बनाऊं क्यों। इट शुड बी रियली एक्सीलेंट। अगली बात बच्चों, जिंदगी में आशावादी बनना। जिंदगी में आशावादी का मतलब यह है कि निराश मत होना। मेरे एक दोस्त को कहता था तुम आशावादी बनो, आशावादी बनो, आशावादी बनो, बड़ा प्रभावित हुआ, उसे आशा नाम की लड़की से शादी कर ली। दो इंजीनियर थे, निवाई से जयपुर आ रहे थे, एनईआई के थे, एनबीसी के, बिरला की कंपनी जो है। दोनों स्कूटर पर आ रहे थे, हेलमेट पहना हुआ था। सड़क टॉप रोड ज्यादा लंबी नहीं थी, बहुत पुरानी बात है। सामने से एक ट्रक आया, तो एक इंजीनियर तो बच गया इधर, दूसरा इंजीनियर भी इधर फुटपाथ पर आने की कोशिश कर रहा था, और ट्रक से एक्सीडेंट उसका हो ही गया। उछल करके वो फुटपाथ पर एक मिट्टी का ढेर था, उस पर गिर गया। वो जाके राखो सरिया मार सके ना कोई, पर स्कूटर चकनाचूर हो गया। आदमी बच गया, उसके दिल की धड़कन बढ़ गई, लोग इकट्ठे हो गए, ट्रक वाले को लोगों ने रोक लिया और वो कांपने लगा। उसको लगा कि मेरी मौत हो जाएगी, ऐसा डर लग गया उसको। ट्रक से टक्कर हो गई ना, जल्दी से दूसरे इंजीनियर ने कहा तू बैठ मेरे स्कूटर के पीछे। वहां फोन कर दिया एनबीसी को, और जनाब हॉस्पिटल में, ऐसे बस हॉस्पिटल में दोनों पहुंच गए। 10 किलोमीटर दूरी थे, इमरजेंसी के डॉक्टर खड़े हुए थे, एक्सरे हुआ, सोनोग्राफी हुई, 5 टांके आए उसके सिर्फ जंघा में, थाई पर, एक भी हड्डी नहीं टूटी, तो मिट्टी पर गिर गया था, हेलमेट पहना हुआ था, सिर पे भी नहीं लगी। हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा कि तुम बिल्कुल किस्मत वाले हो, बच गए हो। डॉक्टर साहब आप नहीं जानते, मैं जरूर मरूंगा। अरे ऐसा क्या, उनको शॉक लग गया उसको। अच्छा बताओ तो सही क्या करूं मैं आपके साथ। डॉक्टर ने कहा डॉक्टर साहब पहले तो सबको बाहर भेज दीजिए, सब बाहर, उस दोस्त को भी बाहर भेज दिया। अच्छा बताओ क्या बात है। डॉक्टर साहब क्या बताऊं आपको, जिस ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हुआ डॉक्टर साहब, उसके पीछे लिखा था फिर मिलेंगे। डॉक्टर साहब मिलेगा, मुझे छोड़ेगा नहीं। 1 महीना लग गया उसका, इसलिए निराशवादी नहीं होना है। अगली बात है चलो फिर खत्म करते हैं। मैं आखिरी बात करूंगा, फोकस, कंसंट्रेशन। जो काम करो ध्यान से करो, अच्छी तरह से करो। रात के 3 बजे थे लगभग, साए साए की आवाज आ रही थी, तीर चल रहे थे। द्रोणाचार्य की नींद खुल गई। ये कौन है जो रात्रि को धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा है। अर्जुन ने कहा गुरुदेव मैं। पर रात्रि को क्यों कर रहे हो। गुरुदेव मैं रात्रि में भी शत्रु पर प्रहार करने की शक्ति अर्जित करना चाहता हूं, क्षमा करें, व्यवधान हुआ आपकी निद्रा में। नहीं नहीं तुम करो अर्जुन,
अर्जुन नहीं करेगा तो कौन करेगा? एक बार कबीर अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे। यही अर्जुन था जिसको कहा द्रोणाचार्य ने कि पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया की आंख पर तीर मार। वो चिड़िया सचमुच की नहीं थी ना, तो उड़ जाती। तो जनाब दुर्योधन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव मुझे सारी टहनी दिखाई दे रही है। और तुम्हें युधिष्ठिर मुझे हरियाली दिखाई दे रही है। और तुम्हें भीम मुझे पूरी चिड़िया दिखाई दे रही है। अर्जुन तुम्हें मुझे चिड़िया की सिर्फ आंख दिखाई दे रही है। और भेद क्या? ये था बच्चों। बड़े बड़े साइंटिस्ट इस तरह से काम करते थे कि भूल जाते थे कि काम में पढ़ने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जब पढ़ाई करते थे कोलंबिया में, मैं कोलंबिया गया हुआ हूँ यूनिवर्सिटी में, उनकी मूर्ति है वहां पर। उनको पता ही नहीं रहता था कि भाई क्या टाइम हुआ है, उनको पता ही नहीं रहता था। एक बार एक वैज्ञानिक के पास एक लेडी आई, उसने कहा मेरी माँ, मैं माँ हूं, मेरे बेटे के लिए बच्चा आया है, आप कुछ चीज लिख दीजिए उसका जो संदेश जिंदगी भर रहेगी। उसने लिखा, एडिसन ने, थॉमस एल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब आविष्कार किया, बेटे जब तुम कुछ काम कर रहे हो तो घड़ी की ओर मत देखना। मुझे देखना पड़ रहा है। तो आइंस्टाइन की बात करा के मैं खत्म कर रहा हूं। एल्बर्ट आइंस्टाइन को विश्व का महानतम वैज्ञानिक माना जाता है। वो आर्किमिडीज, वो न्यूटन, वो गैलीलियो, वो कोपरनिकस, फ्लेमिंग, सबसे महान माना जाता है। मैन ऑफ द सेंचुरी, टाइम मैगजीन उसको मैन ऑफ द सेंचुरी कहा। पोलिंग से नंबर 2 पता कौन था? महात्मा गांधी। आप लोगों को क्या महत्व होता? मेरी दृष्टि से महात्मा गांधी नंबर 1 होने चाहिए। खैर, एक दिन आइंस्टाइन जो है वो अपने, उसको नोबेल प्राइज मिला था, वो जगह जगह लेक्चर देने जाता था, पर टीवी नहीं था, लोगों को पता ही था आइंस्टाइन कैसा लगता है। आइंस्टाइन के बाल बड़े खुले खुले थे, उसका छोटा था थोड़ा, और खूब लेक्चर देने जाता, पर लोग उसको पहचानते नहीं थे। तो आ जाता जब मानते हाँ ये आइंस्टाइन है। एक दिन ड्राइवर ने कहा सर मैंने आपका लेक्चर इतनी बार, ड्राइवर जिस कार में जाता था वो आइंस्टाइन, मैंने आपका लेक्चर सुना है और कितनी बार सुन लिया, मुझे रट गया आपका लेक्चर। कहते रट गया है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया समझती नहीं है, तुम्हें रट गया है, सुनाओ। तो ड्राइवर ने वर्ड बाय वर्ड लेक्चर बोल दिया। आइंस्टाइन दंग रह गया कि ड्राइवर को इतना महत्वपूर्ण लेक्चर याद है, रटा हुआ है। उसने कहा बिल्कुल सही बात हो गई है, तो तुम्हारी आज के दिन मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, शाम को अपन जा रहे हैं ना उस जगह पर एक कॉन्फ्रेंस में, मेरा लेक्चर है, तो प्लीज मेरा लेक्चर है, तुम लेक्चर दे देना मेरी जगह। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? उसने कहा तुम मेरे कपड़े पहन लो, मैं तुम्हारे ड्राइवर के कपड़े पहन लेता हूँ, तुम्हारे बाल यूं कर लो और लोगों को पता ही नहीं होगा ये कौन है। और ड्राइवर गया, आइंस्टाइन गया और ड्राइवर ने जनाब लेक्चर दे दिया, लोगों ने तालियां तालियां बजाई। आइंस्टाइन खुश हुआ, ड्राइवर के रूप में बैठा हुआ था, और ड्राइवर भी खुश हुआ, आइंस्टाइन के रूप में खड़ा हुआ था। पर एक ऑडियंस में से एक आदमी ने बड़ा मुश्किल एक सवाल पूछ लिया। उसका सवाल इस ड्राइवर को आता नहीं था, पर ड्राइवर बड़ा होशियार था। उसे कहा ये बड़ा सरल सवाल है, ये जवाब मेरा ड्राइवर दे देगा। ड्राइवर